गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में एक राज है। जिसने जानी हो गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। आज मैं आपको डिजिट यानी अंक की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो काफ़ी प्रेरणादायक है। शायद इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। चलिए अब बिना देर के हो, अंक हम सभी जानते हैं 1 से लेकर 9 तक होते हैं। जीरो को छोड़ देने के बाद अगर हम जीरो को इंक्लूड कर ले तो अंक की संख्या टोटल 10 होती है, ठीक ना। और इससे एक और ज्ञान की बात, जब तक 1 से लेकर 9 तक की संख्या थी अर्थात अंक थे, तब तक ये अधूरा था, इसे पूर्ण नहीं कहा गया। जब शून्य का आविष्कार हो गया तब ये पूर्ण संख्या हो गया, तब वहाँ से इसका नाम एक पड़ा पूर्ण संख्या, है ना। और शून्य का खोज किसने किया था? बिहार के पटना के रहने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, है ना। चलिए शून्य के आविष्कार होने से ही ये एक पूर्ण संख्या बना, अन्यथा पहले पूर्ण नहीं था। चलिए अब मैं अपने स्टोरी पे आता हूँ। मैं कुछ सुनाना चाह रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अंकों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा होता है ना, माने कि घमंड हो गया था। यानी कि अंक में देख ले, 1 सबसे छोटा, 2 से छोटा, 2 से बड़ा, इस तरह बड़ा था। तो 9 को अपने आप पे घमंड हो गया कि मैं अंक में सबसे बड़ा हूँ। तो इसने क्या किया, जाके 8 को एक थप्पड़ जड़ दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई मेरे को चाटा क्यों मारा? तो पता है 9 क्या बोलता है? 9 बोलता है मैं तेरे से बड़ा हूँ, एक थप्पड़ लगा ही दिया तो क्या हुआ। इस बात को सुनकर 8 को लगा कि मैं भी तो किसी से बड़ा हूँ। इसने एक चाटा लगा दिया किसको? 7 को। यानी 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा। फिर इसी प्रश्न को दोहराया गया। 7 बोलता भाई मेरे को क्यों मारा तूने? तो कहा तुम्हें पता नहीं मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ऐसा बात सुन के उसने ज़्यादा नहीं बोला, और उससे जो जूनियर था यानी कि इससे छोटा संख्या 7 ने 6 को एक थप्पड़ जड़ दिया। पुनः इसी प्रश्न को रिकॉल किया। इस प्रकार ये क्रम चलता रहा। 6 ने 5 को चाटा मारा, 5 ने 4 को मारा, और 4 ने 3 को, और 3 ने किसको चाटा मारा? 2 को। इतना खींच के मारा कि 2 बेचारा तो छिलमिला के रह गया। उसने पुनः प्रश्न पूछा कि भाई तूने मेरे को मारा क्यों? तो पता है उसने क्या बोला कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, बड़ा होने का मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें एक चाटा जड़ भी सकता हूँ। दो को भी गुस्सा आया, तो वो भी अपना भ्रास निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए इसने एक चाटा 1 को जड़ दिया। एक ने भी रिकॉल किया कि भाई मेरे को क्यों मारा? तो वही प्रश्न, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तुझे मार सकता हूँ, ये बात एक को बहुत लगे। तो उसने सोचा है कि मेरे से भी कोई छोटा है। इनसे छोटा क्या है? बोलिए शून्य, जिसको आप लोग जीरो बोलते हैं। तो इनकी इच्छा हो कि मैं 0 को मार दूं, पर पता है इसने मारा नहीं। ये सोचा कि सबने तो वही किया, मैं कुछ अलग करता हूँ। इसने एक 0 को मारने के जगह उसने क्या किया, उनको अपने में शामिल कर लिया, मिला लिया, मित्र बना लिया, गले लगा लिया। और इस प्रकार संख्या कितना बन गया? 10। कितना बन गया? 10। अब देखिए इसकी शक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहाँ 10। चाहे तो एक चाटा जड़ सकता, पर इसने ऐसा नहीं कहा। इसने जब इसकी शक्ति बन गई तो ये 9 को 9 थरथराने लगा। अरे भाई अब क्या होगा, ये तो एक तो बहुत बड़ा हो गया, 10 हो गया, हम लोग को मार सकता, बच के भाग जाओ। पर इसने कहा तुम भागो मत, मैं तेरे को मारने वाला नहीं हूँ, है ना। मैं तुम जैसे नासमझ नहीं हूँ। बड़ा होने का ये अर्थ नहीं होता है कि तुम छोटे पे अपना कुप्रभाव डाल दो, उसे मारो, ये करो। हाँ गलती करता है तो डांटना, समझाना आपका पूर्ण जिम्मेदारी भी है, समझाना आपका कर्तव्य है, पर बेवजह उसको परेशान करना ये आपको शोभा नहीं देता है। ऐसा कह के 10 ने किसी को कुछ नहीं बोला, और ऐसा बात से सबको ये लगा, और इस प्रकार से लेके 9 तक प्रभावित हुए, और सभी ने उनसे माफ़ी मांगी।
तो मित्र, मेरे एक छोटी सी स्टोरी सुनाने का उद्देश्य यही था कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते। तो कभी कभी समाज में ये देखा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसे हैं, ये है वो है, तो वो कभी कभी इतने घमंड में आ जाते हैं कि छोटे लोग को वो देखना नहीं चाहते। जबकि रियलिटी ये होती है कभी कभी छोटा लोग ही बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। अगर आपको अपनी आंखों से देखनी हो तो कभी कभार किसी के निधन हो जाए या कोई घटना हो जाए तो देखिएगा, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति होता है ना, कहता है ना फलां लोग को फलाना हो गया या फिर उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो सबसे पहले गरीब ही दौड़ लगाता है और उसे उठा पुठा के हॉस्पिटल हो या कहीं पहुंचा देता है। तो इसलिए कि हम लोग अगर बड़े हैं तो हम लोग का एक दायित्व बनता है कि जो समाज में छोटे हैं हमें उसे उठाए, ताकि वो भी हमारे तरह सुखी जीवन जिए और हमारा समाज धीरे धीरे बेहतर हो जाए। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप खुद भी इनसे इंस्पायर रहिए और ये कहानी और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो समाज में ऐसे लोग हैं जो कभी कभी छोटे लोग को नहीं गुदानते हैं, उसको ये प्रेरणा मिले कि नहीं, वो भी हमारा समाज का एक हिस्सा है, हमें भी उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो पीछे है तो हमें उसे बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद साथियों।